नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कोयलांचल में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने धनबाद के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें जहां पूरी तरह जलमग्न हो गई है तो वहीं दूसरी ओर लोगों के घरों में भी पानी घुटने तक आ गई है। नालियां जाम होने की वजह से कई मोहल्ले तालाब में तब्दील हो गए हैं। लोग खुद से ही नालियां साफ करने में जुटे हुए हैं। झरिया की भाजपा नेत्री रागिनी सिंह आज बस्ताकोला में संचालित जीवन नामक संस्थान पहुंची, जहां उन्होंने मंदबुद्धि, अपंग और मूकबधिर बच्चों के साथ घंटों समय बिताई। इस दौरान एक निःशक्त बच्ची सुष्मिता का जन्मदिन मनाया गया। इसके बाद रागिनी ने अपने हाथों से निःशक्त बच्चों को खाना खिलाया। उन्होंने कहा कि निःशक्त बच्चों की सेवा करके उन्हें काफ़ी आनंद आता है। केंद्र की लगातार चेतावनी के बावजूद इंटरनेट मीडिया के नए नियमों का पालन नहीं करने वाले ट्विटर सरकार की सख्ती के बाद अब नियमों को मानने को तैयार हो गया है। इंटरनेट मीडिया के नए नियमों का पालन नहीं करने पर सरकार ने आईटी एक्ट के तहत प्राप्त सुरक्षा का अधिकार ट्विटर से वापस ले लिया है। इसका मतलब था कि किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर ट्विटर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार की इस बड़ी कार्रवाई के बाद ट्विटर नियमों को मानने को तैयार हो गया है। ट्विटर ने एक बयान जारी कर कहा है कि वह नए नियमों को मानने के लिए तैयार है। 5 जून को सरकार ने नए नियमों का पालन के लिए अंतिम चेतावनी दी थी। हाल में संपन्न बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोलकाता पुलिस आज दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस मिथुन से वर्चुअल माध्यम से पूछताछ कर रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान मिथुन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए महानगर के मानिकतल्ला थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बता दें कि आज मिथुन चक्रवर्ती का जन्मदिन भी है। पूर्वी लद्दाख में गलवान वार मेमोरियल पर शहीदों की याद में आयोजित कार्यक्रम के जरिए चीन को संदेश दिया गया कि वह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी हद में रहे। भारतीय सीमा पर नजर डालने की अगर हिमाकत की तो पिछले साल 15 जून को जो सबक सिखाया था वह उसे याद कर लें। गलवान में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को जो मात दी थी उसे कोई भी दुश्मन कभी भी नहीं भूल पाएगा। चीन की सेना के छक्के छुड़ाने वाली भारतीय सेना की यह 16 बिहार रेजिमेंट थी। इस संघर्ष में हमारे 20 जवान बलिदान हो गए थे। इनमें 16 बिहार रेजिमेंट के कमान अधिकारी भी शामिल थे। इन बलिदानियों को मंगलवार को गलवान वार मेमोरियल पर आयोजित कार्यक्रम में विशेष रूप से श्रद्धांजलि दी गई। देश में कोरोना संक्रमण के जाल से मुक्त करने के लिए कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान पर जोर दिया जा रहा है। इसी को लेकर मुंबई के कांदीवाली इलाके में स्थित हीरानंदानी इंस्टेंट सोसाइटी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि उन्हें कोविड वैक्सीन की फर्जी डोज दी गई है। हीरानंदानी स्टेट सोसाइटी के निवासी हिरेन वोहरा का कहना है कि टीकाकरण में बड़ी धोखाधड़ी की प्रबल संभावना है। अस्पतालों से प्रमाणीकरण के बिना प्रमाण पत्र कैसे जारी किया जा सकता है। ताज़ा मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बता दें कि इस सोसाइटी में 30 मई को टीकाकरण कैंप लगाया गया था, जहां 390 लोगों को कोविडशील्ड वैक्सीन की डोज दी गई थी, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने इसमें फर्जीवाड़ा होने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा मामला एक 13 वर्षीय ईसाई लड़की का है। लड़की के पिता का आरोप है कि एक मुस्लिम लड़के ने लड़की का अपहरण कर उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और फिर जबरदस्ती उससे शादी कर ली। यह घटना पाकिस्तान के गुजरांवाला शहर में हुई है। लड़की के पिता के अनुसार अपहरणकर्ता एक मुस्लिम है जिसने लड़की से जबरदस्ती शादी कर ली। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के पिता अपने परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।
पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने मंगलवार को राज्य सरकार के विधि मंत्री प्रमोद कुमार से मुलाकात कर वकीलों की समस्याएं उठाई और उन्हें एक स्मारक पत्र भी सौंपा। मंत्री ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी में घमासान जारी है। दो फाड़ हो चुकी पार्टी में चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं। एलजेपी संसदीय दल के नेता पद पर उनके बागी हो चुके चाचा पशुपति पारस का कब्जा है, तो पार्टी के अध्यक्ष पद से उन्हें हटाया जा चुका है। जवाबी कार्रवाई करते हुए चिराग पासवान ने भी सभी बागी 5 सांसदों को पार्टी से निकाल दिया है। रामविलास पासवान की विरासत पर कब्जे की इस जंग का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सोन के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण इंद्रपुरी बराज पर जलस्तर में वृद्धि होने का सिलसिला जारी है। इससे क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र से बराज पर 14,354 क्यूसेक जल प्रवाह दर्ज किया गया है। बराज का पॉन्ड लेवल मेंटेन करने के बाद 7,634 क्यूसेक पानी सोन नदी में बहाया गया। पश्चिमी और पूर्वी संयोजक नहर में खरीफ फसल के लिए पानी की आपूर्ति जारी है। बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव स्थित एक घर से नकली नोटों का धंधा चलाया जा रहा था। इसका पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने लाखों रुपयों के नकली नोट बरामद किए गए हैं। बरामद किए गए नोटों में 100, 200, 500 और 2,000 रुपये के नोट शामिल हैं। उनकी गिनती की जा रही है। इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ के द्वारा नेटवर्क खंगालने में जुटी हुई है। गया में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित सीनियर डीएसपी कमलकांत प्रसाद पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 1 में तैनात कमलकांत की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस की विशेष टीम गठित की गई है। विशेष टीम आरोपित के ठिकानों की जानकारी जुटा रही है। वहीं गया से महिला थाने की पुलिस भी पटना में दबिश देने के लिए भी कभी भी आ सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहां वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। अटकलें लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। मंत्रिमंडल में एक पद रिक्त है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को नई दिल्ली में वे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा बोर्ड और निगमों के गठन को लेकर भी कांग्रेस आलाकमान से बातचीत संभावित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसका संलेख तैयार कर लिया है। कैबिनेट की 22 जून को होने वाली बैठक में इस पर स्वीकृति मिल सकती है। बता दें कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित होने से इसके मरीजों की जानकारी जिला प्रशासन व राज्य सरकार को देना अनिवार्य हो जाएगा। साथ ही इस पर नियंत्रण के लिए उपायुक्त की सख्तियां बढ़ जाएंगी। धनबाद में बुधवार को एक बार फिर से 18+ का टीकाकरण नहीं होगा। विभाग के पास वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर विकास कुमार राणा ने बताया कि बुधवार को वैक्सीन मिलने की संभावना है। इसके बाद वैक्सीन चालू होगा। वहीं धनबाद के अलग अलग सेंटरों पर मंगलवार को 3,877 लोगों को कोरोना प्रतिरोधी टीका लगाया गया। शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में भी टीकाकरण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को पंचायत समेत सरकारी व प्राइवेट अस्पताल में 1,358 सीनियर सिटीजन को टीका दिया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 44 वर्ष के 2,500 लोगों ने भी टीका लगवाया। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।